ये कोई आम लोग नहीं है, ये जम्मू की सड़कों पर तवी ब्रिज जो गुजर नगर पुल है वहां पर ये जो लोग आप पिछले बारी हजूम जो देख रहे हैं ये सरकारी मुलाजिम है जनाब, ये सरकारी टीचर है। कश्मीर के अंदर तमाम डिपार्टमेंटों से यहाँ लोग पहुंचे हैं और डर का माहौल इस समय बना हुआ है। कुछ देर पहले जैसे ही खबर मिलती है कि कुलगाम के अंदर देहाती बैंक जो है वहां पर मिस्टर विजय कुमार जो है जो बैंक मैनेजर थे उन पर जो है आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, उन्हें जो है गोली का शिकार बनाया, क्रिटिकल इंजर्ड बताया जा रहा है, उनका इलाज जो है वो अस्पताल में जो है वो चल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये तमाम लोग जो हैं ये अपनी जान जो है उसे बचाते हुए जम्मू पहुंचे हैं और इन्हें डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम वहां होते तो जिस तरीके से रजनी बालाजी की बात करें या फिर बाकी वो लोगों की बात करें, राहुल भट्ट जी की बात करें जिन्हें आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था, हम भी उस सूची में होते अगर हम जम्मू नहीं होते। लेकिन सरकार से एक ही मांग और एक ही नारा लगा रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हमें जो है ट्रांसफ़र जो है वो किया जाए हमारे होम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, होम डिवीज़न के अंदर। और ये मांग जो है वो जायज़ भी इस वजह से है क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है और उसी का दौर जो है वो चल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से एक और हमला जो है कुलगाम के अंदर ही हुआ। कुलगाम के अंदर ही रजनी बालाजी जो थी वो जॉब कर रही थी, गोपालपुरा हाई स्कूल के अंदर कार्यरत थी, कुलगाम के अंदर ही राहुल भट्ट जी जो थे वो काम कर रहे थे और अब एक और कुलगाम के अंदर हादसा जो है वो सामने आया। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विजय कुमार जी जो हैं वो जल्द ठीक हो जाएं, उनकी जान को खतरा जो है वो ना बढ़े। फिलहाल लोग चिंतन है, उनसे बातचीत भी करेंगे जहां पर तमाम लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे आपके घर पे रहते हैं, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं जी, जब ये खबरें आती हैं कि वहाँ पर इस तरीके का हादसा हो गया, शहादत हो गई, रजनी बालाजी वहाँ जॉब, छोटे बच्चे थे उनके भी घर पे, किस तरीके का माहौल इस समय परिवार में? रजनी बाला मेरी कजन थी, मैं स्कूल में ड्यूटी दे रही थी, मेरी भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है, ठीक है, वो मेरी कजन थी। मैंने जैसे ये न्यूज फ्लैश देखी वहाँ पे लिखा था कश्मीरी पंडित वुमेन और गोपालपुरा में, मुझे पता है उसकी ड्यूटी गोपालपुरा में, बट फिर भी मुझे इतना मतलब दुख हुआ कि आज कोई माँ चली गई है, मुझे नहीं पता था उस वक्त ये मेरी बहन गई है, वो भी मेरी बहन है, पर वो भी हमारी बहन थी। पर जब मुझे ये थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि मतलब मुझे उसी टाइम पे इतना फील हो कि आज पता नहीं कौन से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके सिर से माँ का साया उठ गया है। थोड़ी ही देर में 1 मिनट के बाद मुझे फोन आता है कि वो लड़की सांबा से है। जब उन्होंने कहा ये सांबा से है और गोपालपुरा स्कूल में है, मैंने उसी वक्त उसके हस्बैंड को फोन किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि इंदु मेरी रजनी को शूट कर दिया है, उसको मार दिया है। बताओ, आप खुद सोचो, मैं उस टाइम पे स्कूल में थी, मेरे बच्चे स्कूल में थे
क्या हालत मेरी उस टाइम पर रही होगी। मैं अनकॉन्शियस थी, मेरे स्टाफ ने मुझे घर पे छोड़ा, मुझे नहीं पता है उसके बाद क्या हुआ सर। आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे हमारी हालत क्या हुई होगी। हम उसी टाइम भागे हैं वहाँ से। बिल्कुल डर का माहौल तो लगातार बना हुआ है। 6 जून कहा गया है कि सेफर प्लेस पे कौन से सेफर प्लेस पे? नो सर, 6 जून की क्या बात करते हो, शाम को ही देख लेना, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएगा। देर पहले हुआ, अभी हुआ, शाम को फिर होगा विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स और ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ये चीजें हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि क्या है वहाँ पर। बच्चे घर में किस तरह का माहौल इस समय आप लोगों के परिवारों में? जब आप वहाँ से पहुँचे हैं, जब आप वहाँ थे, किस तरीके की आपको कॉल्स आ रही थी घर से? घर वाले कितने परेशान हैं? सर घर वाले तो परेशान होंगे, ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर हम ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से मीडिया वाले दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो जब न्यूज़ सुनते हैं तो दूर दराज के जो रिश्तेदार थे वो भी फ़ोन करके के बुला रहे थे कि वापस आ जाओ, इस तरह का माहौल वहाँ पर है, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो इस तरह से हमें कह रहे थे कि वहाँ हमें डर है, आप लोग घर वापस आ जाओ। आप हमें कुछ कॉल्स भी आ रही थी कश्मीर से, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि लोकल्स भी कह रहे हैं कि आप जान से जाइए, आपकी जान को खतरा है। जी सर, लोकल कम्युनिटी का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। उनके साथ हम ड्यूटी दे रहे हैं, इसकी वजह से वो भी अनसिक्योर है, क्योंकि गोली हमारे लिए आगे क्या उनके दामन पे दाग लगता है। उनके दामन पे दाग है ये कि शायद कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है, पर दे आर वेरी 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 इनोसेंट पीपल्स। हमें उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन है हमारा उसके साथ। और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, हर न्यूज़ चैनल को मैंने ये की, इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाओ, इसको पॉलिटिकली इशू मत बनाओ, इसको मेजोरिटी मिनोरिटी मत बनाओ। वहाँ पर हर एक की किलिंग हो रही है, वहाँ पर कोई सेफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास कोई इशू नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकते, वो वहाँ के रहने वाले हैं। अब कश्मीरी पंडित है, उनके भी वहाँ घर है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें वापस से वहाँ रिलोकेट वापस ही होनी चाहिए वहाँ, लेकिन सर हमारा कुछ नहीं है वहाँ। वापसी नहीं, जब तक आप ट्रांसफर वापसी नहीं जाएंगे? नहीं सर, वापस नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम इस तरह से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी गवर्नमेंट एक पॉलिसी फ्रेम ना कर दे। हमें एक पॉलिसी चाहिए SC ST LC वालों के लिए कि हमें वहाँ 15-15 साल से बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए बस। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? रजनी बाला, रजनी बाला, राहुल भट्ट, राहुल भट्ट, रजनी बाला। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? We want, we want, we want, we want, we want. आप जम्मू पहुंच गए हैं, आप खुशकिस्मत आप जहां पहुंचे, लेकिन वहां पर एक और हमला जो है वो हो गया है गुड़गांव के अंदर। बैंक मैनेजर जो है उन्हें हमला शिकार जो है आतंकवादी ने अपनी गोली का बनाया। सर यही तो हम 4 दिन से हमारा रोना है कि वहाँ सेफ कोई नहीं है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने सेफ जोन वहाँ पे बनाए हुए, यहाँ पे इनको ट्रांसफर किया जाएगा। वैसी कोई जगह नहीं है सर, क्योंकि आम जिंदगी गुजर बसर करने के लिए हमें बाहर तो अपने कमरों से तो निकलना है सर, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे शिकार के लिए जैसे कोई सॉफ्ट टारगेट है सर, सॉफ्ट टारगेट है, हम वहाँ पे सर नहीं जा सकते। हम वहाँ पे जॉब करना बिल्कुल अपने आप को मेंटली डिप्रेस है सर, क्योंकि हमारी फैमिली डिप्रेस है, सारे परेशान है सर। हम जाके वहाँ करेंगे क्या? अगर आज जैसे एक और बैंक मैनेजर साहब विजय कुमार की हत्या राजस्थान के रहना, उनकी हत्या कर दी गई। सर देखिए, बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहाँ पे फिर भी थोड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती है। जब वो सेफ नहीं रहे, आप खुद हिसाब लगाइए, हम किराए के कमरों में बैठे हुए हैं, हम कहाँ सेफ हैं वहाँ पे? हमें सर जैसे जंगल में एक बकरा छोड़ दिया जाता है ना शेर का शिकार के लिए, हमें उसको वैसा यूज मत करिए। हमारी गवर्नमेंट के आगे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। लेकिन भाजपा दावा करती है कि अभी भी शांति। आप जम्मू पहुंचे हैं, जम्मू आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमला जो है ऑफिस से प्रोग्राम हो गया। खुशकिस्मत है जम्मू में, अगर वहाँ होते शायद हमला आपके ऊपर हो सकता था। ये हमारे ऊपर भी हो सकता है। वहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो भी आदमी वहाँ पे रहता है, ये उसके ऊपर लाजमी है कि ये उसके ऊपर भी हो सकता है। आप कितने लगभग आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है जम्मू से जो वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, आपको क्या कितनी तादाद में होंगे आप लोग? ऐसा हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितनी पावर, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ से जम्मू से कश्मीर रीजन में वहाँ पे काम करते हैं। तस्वीरें जो आपने देखी, जो बातें आपने सुनी, ये बातों को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये वो लोग हैं जो उस दहशत के माहौल में अपनी नौकरी कर रहे हैं।
नौकरी तभी की जा सकती है जब वातावरण जो है वो अनुकूल हो, उस नौकरी करने लायक हो। जिस तरीके से खबरें हर दिन, एक दिन छोड़ एक दिन जो है खबर ऐसी आती है कि कोई ना कोई जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार होता है, तो यही वो लोग हैं जो कश्मीर के अंदर नौकरी करते हैं और इनके परिवार वाले इस समय चिंता में हैं। ये इस समय असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार हम क्या करें। अब इन्होंने निर्णय ले लिया है और मन बना लिया है कि हम कश्मीर तो वापस नहीं जाएंगे जब तक कोई पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम नहीं की जाएगी, हमें जो है हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हम लोग तो कश्मीर जाने वाले नहीं हैं। अब सरकार जो है वो फैसला लेगी, निर्णय लेगी कि आखिरकार हमें जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इन लोगों को या फिर नहीं किया जाता। लेकिन जो तस्वीरें, जो बयान आप लोगों ने सुने, ये लोग हकीकत बयां कर रहे हैं आप लोगों से कि किस तरीके के माहौल के अंदर ये लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। और हर दिन जब इन्हें खबर मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर एक ना एक शख्स जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहा है, तो इनके ऊपर क्या बीती होगी। जिस तरीके से रजनी बाला की कज़न जो थी वो इस प्रोटेस्ट में थी, उन्होंने कहा कि जब मुझे वो खबर मिली कि वहाँ पर एक हमला जो है वो हुआ है और वो सांबा की लड़की है, मैंने तुरंत जो है रजनी बाला जी के हस्बैंड को कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि मेरी रजनी को शूट कर दिया है। आप सोचिए ये शब्द सुनकर उस बहन पर क्या बीती होगी। ये तमाम चीज़ें बयां कर रही हैं, वो दुख दर्द, वो पीड़ा जो वहाँ पर ये लोग सहन कर रहे हैं, जो डर के माहौल में, जिस डर के साये के अंदर ये नौकरी कर रहे हैं। वाकई में चिंता तो है, लेकिन सरकार को क्या चिंता है, सवाल तो ये है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी कमेंट बॉक्स में रखिए, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।